हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यह आज की हमारी वर्डपैड की पहली क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने पेंट की 3 क्लास और नोटपैड की भी 3 क्लास देख चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखें हैं तो पहले आप उन वीडियो को देख लें एक बार, जिससे आपको पेंट और नोटपैड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यदि आप वर्डपैड देखोगे तो आपको उससे कुछ इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि नोटपैड या वर्डपैड में आप नोटपैड और पेंट में देख चुके हैं आप। ओके, तो मैं सबसे पहले इसमें सीखता हूँ किस तरह वर्डपैड को पेज पे लाया जाए, हमारे स्क्रीन पे लाया जाए। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग MS पेंट को यूज करते थे, जिस तरह हम लोग नोटपैड को ओपन करते थे, जिस तरह पेंट जहाँ से ओपन करते थे, वहीं से ये वर्डपैड भी लोड होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है, फिर ऑल ऐप्स। किसी किसी सिस्टम में ये ऑल ऐप्स खुल ही जाता है तो मुझे ओपन नहीं करना पड़ता, यहाँ पे ऑल ऐप्स मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। फिर आप उसी तरह से W पे क्लिक करोगे, विंडोज एक्सेसरीज में जाओगे और इसी में आपको वर्डपैड मिल जाएंगी, नोटपैड, पेंट, वर्डपैड। ओके, और ये रहा वर्डपैड का फर्स्ट पेज। ओके, अब इस वर्डपैड में आपको क्या सब सेव मिलेगा पहले मैं वो देख लेता हूँ। सबसे पहला चीज़ है फाइल। यदि आप देखोगे तो इसमें आपको न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल, अबाउट वर्डपैड, एग्जिट, ये सारा ऑप्शन, टोटल चीज़ आपको पेंट में ऑलरेडी है। आप वो सीख चुके हैं। पेंट में जिस तरह से ये सब वर्क करता था उसी तरह यहाँ भी वो वर्क करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। न्यू से हम लोग न्यू पेज लेंगे, ओपन से कोई पुराना फाइल जो मेरे सिस्टम में सेव होगा वो मुझे मिल सकता है। सेव से जो अभी हमने क्रिएट किया वो मुझे यहाँ सेव कर सकता हूँ। सेव एज से उसी क्रिएट फाइल को हम लोग नए नेम से सेव कर सकते हैं, जिससे उसका कॉपी बन जाता है। प्रिंट आप देख चुके हो, प्रिंट प्रीव्यू भी देख चुके हो और प्रिंट भी देख चुके हो, क्विक प्रिंट और पेज सेटअप। ये पेज सेटअप भी आप देख चुके हो। हाँ, इसका पेज सेटअप थोड़ा सा अलग होगा, वैसे यहाँ पे कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा सा उधर ये पोर्ट्रेट में दे दिया है। ठीक है, तो इसमें भी वही सारे ऑप्शन हैं जो कि आपने नोटपैड और पेंट में देखे थे। ठीक है, मार्जिन है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप है और साइज है, बस और कुछ है नहीं है खास। तो ये आप टोटल चीज़ आप समझ चुके होंगे अभी तक की वीडियो में। जिन्होंने पेंट और नोटपैड की क्लास की हुई है उनको ये सब सारी जानकारी पता चल गई हो। ओके, हम लोगों को यहाँ पे जो वर्डपैड में न्यू है उसे सीखना है। दूसरा, यदि मैं होम टैब की बात करता हूँ तो कट, कॉपी, पेस्ट आपने नोटपैड में भी सीखा था और MS पेंट में भी सीखा था। ओके, तो जिस तरह से MS पेंट और नोटपैड में आप किसी भी चीज़ को कट, कॉपी या पेस्ट करते थे, उसी तरह वर्डपैड में भी करना है। बस अंतर यही है कि यहाँ भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ भी, अंतर नहीं, ये सेम है। जैसे मैं कुछ अगर लिखता हूँ, ओके, और इसे मुझे यदि कॉपी करना है तो इसे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से कॉपी या कट करेंगे और फिर पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये पेस्ट हो रहा है। ओके, आपको पेज पे दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो कट, कॉपी, पेस्ट आप अच्छे से जान चुके हैं। MS पेंट में भी हम लोग पिक्चर को सिलेक्ट करके कट, कॉपी करते थे और नोटपैड में हम लोग सिलेक्ट करके कट और कॉपी करते थे। ओके, अब हम लोग किसी भी ऑप्शंस में आगे बढ़ने से पहले सीखते हैं कि हम लोग को वर्ड को सिलेक्ट किस तरह करना है। कितने तरीके होते हैं जिससे कि आप वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले यदि मुझे किसी लेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सपोज़ मैं I am going to school लिखता हूँ और इसमें मुझे बस ये S को सिलेक्ट करना है। ये जो आप S देख रहे हो, बस मुझे ये सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या सब तरीके हैं। एक तो सबसे आसान तरीका माउस से है। आप माउस को ड्रैग करके एक लेटर रहे या पूरा पेज रहे, आप पूरा पेज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कि अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब मुझे माउस से सिलेक्ट करना है तो मुझे अगर वो सिलेक्ट करना है, यहाँ भी मैं माउस रख के ड्रैग करके ये वाला सिलेक्ट कर दूँ। ओके, हो गया सिलेक्ट। इसे मैं चाह रहा हूँ एज करने कर सकता हूँ ये। ठीक है, तो माउस से तो कुछ नहीं है। और हाँ, डबल क्लिक, आप यदि एक सिंगल क्लिक कर दो आपको IP आता है। ये लिख लेना एक बार कहीं पे कि सिंगल क्लिक करने पे IP उस जगह पे आएगा
और किसी चीज़ पर यदि डबल क्लिक कर दें तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है जिस वर्ड पे मैंने डबल क्लिक किया। और यदि किसी लाइन में हम लोग ट्रिपल क्लिक कर देते हैं तो वो पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है। और आप देखोगे ये माउस का पॉइंटर जो है अभी लेफ़्ट साइड थोड़ा सा लीन है, झुका हुआ है। जैसे ही आप इसे इस बॉर्डर के ये जो लाइन है इसके बारे में बताऊँगा, कंप्लीट बताऊँगा क्या होता है, ये सब कुछ मैं बताऊँगा अभी। इससे जैसे आप इधर लाते हो तो आपका माउस का लीन जो है वो राइट साइड हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जिस लाइन के आगे हम क्लिक करोगे सिंगल क्लिक, वो पूरा लाइन वो सिलेक्ट कर देता है। और पूरा करना है तो एक बार मैं यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रैग कर सकता हूँ। ओके, तो पहला तरीका हो गया डबल क्लिक, जिससे एक वर्ड सेलेक्ट होता है। ट्रिपल क्लिक, पूरा एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया कि माउस से कैसे करना है। अब हमें सीखना है कीबोर्ड से कैसे करना है। ठीक है, तो मैं कुछ करता हूँ, कुछ इसी चीज़ को मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, जिससे हम तो इसमें ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। ओके, तो सपोज यहाँ तक मेरा एक पैराग्राफ है, फिर से मैं 2 पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने लिख दिया। इसके बाद भी मैं यदि यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूँ तो आप देखोगे पूरा पैराग्राफ मेरा सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, कहीं पे मैंने फुल स्टॉप नहीं दिया है, आप देख चुके होंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप दे देता हूँ और ट्रिपल क्लिक करता हूँ, तो ट्रिपल क्लिक करने पे क्या होता है, वह पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेता है। ओके, डबल क्लिक से एक वर्ड डबल क्लिक करेंगे जैसे तो एक वर्ड, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर देगा वो। ठीक है, तो ट्रिपल क्लिक और डबल क्लिक के बारे में माउस से आप समझ चुके हैं। और एक माउस का सबसे अच्छा यूज है कि जहाँ से जिसको करना है वहाँ पे क्लिक करो और ड्रैग करते हुए उसको जहाँ तक सिलेक्ट करना है आप वहाँ तक ले आ सकते हो। तो वो ऊपर हो या नीचे हो, किधर भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। तो ये हो गया माउस का तरीका। हाँ, लेकिन लेफ्ट माउस बटन क्लिक किए हुए रखना है। ठीक है, तभी ये होगा। अगर छोड़ दोगे तो फिर नहीं होगा, तब वो हट गया। आप क्लिक करके रखो और जहाँ से जहाँ तक सिलेक्ट करना हो वो कर सकते हो। तो माउस का तीनों तरीका समझ गए। पहला डबल क्लिक जिससे एक वर्ड होगा, ट्रिपल क्लिक जिससे एक पूरा पैराग्राफ हो जाएगा, और एक ड्रैग करते हुए जितनी एरिया चाहिए उतना एरिया हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड से कैसे करना है। अभी आपके सामने कीबोर्ड आप देख पा रहे हैं। इसमें आप सारे बटन्स को, बहुत सारे बटन्स को आप जान चुके होंगे, जैसे शिफ्ट का यूज़, डेल डिलीट का ये यूज है, कंट्रोल एल्ट। ओके, तो ये सारे बटन्स आप देख चुके हैं। इसमें से हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कौन से बटन यूज करने हैं वो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझना कि ये जो शिफ्ट बटन है, ठीक है, ये 2 शिफ्ट बटन, यहाँ पे एक शिफ्ट बटन, यहाँ पे एक शिफ्ट बटन है, दोनों का यूज़ सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये सबसे पहला फंडा है कि शिफ्ट का यूज हम लोग सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। एक तो सारा को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल ए करते ही हैं, यानी कंट्रोल कर दो, आप कंट्रोल क्लिक कर दो और ए कर दो, क्या होगा, आपका सारा जो भी डॉक्यूमेंट पूरा क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें सीखना है कंट्रोल के साथ, तो ये तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, अभी हम लोग को शिफ्ट के साथ सीखना है। सपोज़ यहाँ पर मैं अभी ए को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे और जो एरो की होता है, 4 एरो की होता है कीबोर्ड पे, आप देखोगे एक ऊपर ये अप एरो की, ये लेफ्ट एरो की, ये डाउन एरो की और ये राइट एरो की। तो आपको यदि यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे मैं ए से पहले रखा हूँ आईपी को और मुझे ए सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ आप राइट एरो क्लिक करोगे। ओके, तो आप देखो शिफ्ट को प्रेस करते हुए, ये नहीं कि छोड़ देना है शिफ्ट को, देखो मैं प्रेस किया हुआ हूँ, शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है इसलिए ये रेड दिख रहा है। और अब मैं एरो प्रेस करता हूँ तो 1 लेटर हो गया। तो अब मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस किया वो रेड हो गया। अब मैं एरो से करूँगा, एक जितनी बार मैं एरो प्रेस करता हूँ उतना लेटर जो है वो सिलेक्ट करते जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया कि एक लेटर को सिलेक्ट कैसे करना है, तो शिफ्ट के साथ एरो का यूज करना है। ओके, चलो अब मैं शिफ्ट छोड़ दिया, अब ये हो गया पूरा सिलेक्ट। अब यदि यहाँ से मुझे यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ यदि मुझे यहाँ से सपोज मैं यहाँ पे लाता हूँ आईपी, ओके, मैं यहाँ पे आईपी ले आया। ओके, अब मुझे यहाँ से नीचे करना है सारा सिलेक्ट, यहाँ से नीचे सारा सेलेक्ट, यानी इसके इस लेटर के नीचे जितना चीज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर सेलेक्ट नहीं करना, मुझे इसके नीचे जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सारा सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करते हो, कंट्रोल प्रेस करते हो, शिफ्ट प्रेस करते हो और डाउन एरो की प्रेस करते हो।
आप देखोगे कि यहाँ पे आपका सारा वो पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेलेक्ट हो गया। अब इसके मुझे अगर इससे ऊपर करना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो। तो अप एरो जैसे आप क्लिक करते हो, क्या होता है कि वो सारा आपका आईपी से ऊपर सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आप देखे होंगे कि यहाँ पे मैं जब यहाँ पे आईपी रखा था और मैं कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला एरो की यानी डाउन एरो की प्रेस किया था, तो वो उसी पैराग्राफ के सबसे नीचे से सेलेक्ट किया था। अब यदि मुझे ये वाला चीज़ सेम अभी जो मैं बोल रहा था वो करना है मुझे, यानी यहाँ से लेकर के ये जो नीचे यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पूरा यहाँ तक लिखा हुआ है, ये सब सेलेक्ट करना है यहाँ से लेकर के, तो मुझे वहाँ पे इंड की का यूज करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे इंड की, आप अपने कीबोर्ड में भी देखिएगा तो आपको इंड की मिल जाएगा। कंट्रोल करना है, शिफ्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ और इंड की प्रेस कर रहा हूँ। तो आप जैसे देखो इंड की मैंने प्रेस किया, वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट में जितने सारे चीज़ लिखे हुए थे उस आईपी पोजीशन के बाद सारा कुछ लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे आईपी रख रहा हूँ, इससे ऊपर मुझे करना है सिलेक्ट, यानी इस आईपी से ऊपर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल क्लिक करूँगा, शिफ्ट करूँगा और होम की दबाऊँगा। ठीक है, क्या करना है, होम की। तो आप इतना में समझ चुके होंगे कीबोर्ड का यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। और एक तरीका है, आप कहीं भी आईपी रखो और शिफ्ट के साथ कहीं दूसरी जगह क्लिक कर दो, तो आपका वो जो एरिया हो जाएगा पूरा, वो एरिया को एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। बस करना क्या है उसमें आपको, फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप फर्स्ट पोजीशन पे या लास्ट पोजीशन पे आप आईपी रखोगे, फिर शिफ्ट प्रेस करोगे और उसके बाद उसके बाद या उससे पहले जहाँ तक आप वो सेलेक्ट करना है, सपोज यहाँ तक मुझे करना है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। उससे क्या होगा कि वहाँ तक का वो लाइन को क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा। तो आप सेलेक्ट करने के सारे तरीक़ों को समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला था, एक वर्ड सेलेक्ट करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होता था लेफ़्ट माउस बटन को। अगर पूरा पैराग्राफ करना है तो ट्रिपल क्लिक, अगर पूरा पेज करना है तो कंट्रोल के साथ ए करना है, और एक एक लेटर करना है तो शिफ्ट के साथ एरो का यूज करना है। अगर एक एक लेटर तो हो गया, उसके बाद और क्या था, हाँ, जहाँ पे आईपी के बाद सारा जो जिस जगह पे हमारा आईपी है उससे नीचे सारा करना है या उसी पैराग्राफ में करना है, यहाँ तक करना है पैराग्राफ में, तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो का यूज करते थे। और यदि मुझे इससे नीचे पूरा पेज ही सिलेक्ट करना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और इंड की करते थे। ओके, तो वो क्या करता है, पूरा मेरा पेज सिलेक्ट कर देता था। तो इतने सारे तरीके होते हैं सिलेक्शन के, तो इसे आप 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपको बाद में यदि आप कभी इस पर वर्क करना चाहोगे तो ये आपको काफ़ी आसानी से आपको वर्क हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग सिलेक्शन के बाद अब बढ़ते हैं वर्ड पैड के ऑप्शंस पे। अगर आपको सिलेक्शन करने में कहीं भी और दिक्कत आ रही हो, यदि आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या सिलेक्शन से संबंधित कोई जानकारी और आपको एक्स्ट्रा चाहिए या आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं ऑप्शंस पे। तो कट कॉपी पेस्ट तो आप जान रहे हो। अब क्या होता है, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये आप देखे हुए नोटपैड में भी, कहाँ पे था नोटपैड में, वो फॉर्मेट में फ़ॉन्ट में था, जहाँ पे कि आपको सामने नहीं दिखता था, वो कहाँ दिखता था, एक और मैं दिखा देना चाहूँगा। नोटपैड में आपका जब आप फॉर्मेट में फ़ॉन्ट में जाते थे तो आपको यहाँ पे ये दिखता था कि ये टाइम्स न्यू रोमन है या फिर फ़ॉन्ट है या फ़ॉन्ट स्टाइल है या साइज़ है। तो आप यहाँ पे यही तीनों चीज़ देखोगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सामने आपके दिख रहा है। तो नोटपैड में क्या था, मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ रहा था साइज़ बढ़ाने के लिए या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी करता था मैं पूरा वो पेज में हो जाता था एक ही बार में, चाहे वो साइज़ आप बढ़ाओ पूरा पेज में हो गया, और टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करो वो पूरा पेज में हो गया, बोल्ड करोगे तब भी पूरा पेज में हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड पैड में वैसा नहीं है, और ये अच्छी चीज़ है,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने राइटिंग में कुछ कुछ चीज़ों को बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ कुछ लेटर को जो है कलर दूसरा करना चाहते हैं, लेकिन नोटपैड वो ऑप्शन नहीं देती है। नोटपैड देती है कि आप एक ही टाइप हर एक लेटर में रख सकते हो। यदि आपको कर्सिव लिखना है तो पूरा आप कर्सिव लिखो, यदि नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल पूरा लिखो। साइज़ यदि आपको 48 रखना है तो पूरा पेज का ही साइज़ 48 रखो। यदि साइज़ 36 रखना है तो 36 आप रखो, 12 रखना है तो भी आप 12 रखो, तो वो पूरा पेज में हो जाता है। लेकिन वर्डपैड क्या करती है, आपको ऑप्शन देती है कि आप सेलेक्ट करके उसमें बढ़ा या घटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं करके। सपोज ये लाइन को मुझे बोल्ड करना है, तो मैंने पहले ये लाइन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बोल्ड कर दिया। आप देखोगे कि सिर्फ ये वाला लाइन बोल्ड हुआ है। अब बीच में यहाँ पे इतना सा है, इसको मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। ये वाला है, इसे इटैलिक करना है तो इटैलिक करना। इटैलिक देखो, इटैलिक आप पढ़ चुके ऑब्लिक के बारे में, ऑब्लिक आप पढ़े थे नोटपैड में, तो इटैलिक में भी सेम थोड़ा सा तिरछा हो जाता है फॉन्ट। और अंडरलाइन आप पढ़े ही हैं स्कूल में, जब टीचर हमें बोलते थे कि इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, तो हम लोग क्या करते, उसके नीचे में एक लाइन खींच देते थे। तो ये सेम काम कौन सा करता था, अंडरलाइन। तो आप ये चीज़ देख लिए कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करोगे वह उतना ही चीज़ आपका बोल्ड होगा या इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है मुझे। तो आप यहाँ पे देखोगे जितनी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो भी चीज़ है आप मुझे अब इसमें लिखना है, तो आप देखोगे कि ये सारा चीज़ उसी तरह है जो मैं पहले किया था, उसी जितना मैंने अभी सिलेक्ट किया है उतना का ही वो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया। ठीक है, तो वर्डपैड में क्या हो रहा है कि आप जितना टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो उसी में आप कोई ना कोई फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, अभी मुझे साइज़ इसका बढ़ाना है, यहाँ पे इतना का साइज़ बस बढ़ाना है, तो मुझे यहाँ पे साइज़ में जाके इसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखोगे सिर्फ इसी का साइज़ बढ़ा, जो सिलेक्ट था मेरा वही बढ़ा, बाकी सब नहीं बढ़ा। तो एक लाइन में ये समझ जाओ कि वर्डपैड में जितना चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसी पे वो फ़र्क पड़ेगा, उसी पे वो वर्क करेगा। जो भी हम लोग ऑप्शन चेंज करते हैं दूसरे चीज़ों पे नहीं पड़ेगा उससे फ़र्क, लेकिन नोटपैड में सारे चीज़ों पर एक ही बार में इफ़ेक्ट पड़ता था। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। सबसे पहला ऑप्शन है कैलिबरी। कैलिबरी ऑप्शन में ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, और कैलिबरी नाम से एक फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसी लिस्ट में है। और इसमें आप जितने भी फ़ॉन्ट देख रहे हो ये सारा फ़ॉन्ट से हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग जब आगे हिंदी टाइपिंग आप लोग जब सीखोगे तो उसमें भी इसी में फ़ॉन्ट चेंज करके हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं, उसकी भी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कैलिबरी मतलब कैलिबरी नहीं, कोई भी, जैसे अभी मैं ये ले लेता हूँ तो अभी कुछ असर नहीं हुआ, कुछ सेलेक्ट नहीं है। सपोज यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं है, अभी मैं चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट को, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं है। अब मैं इतना सेलेक्ट कर दिया, अब मुझे चेंज करना है, देखो चेंज हो गया। ओके, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल समझ चुके होंगे। साइज़, जो भी चीज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा उसका साइज़ मैं यहाँ से घटा या बढ़ा सकता हूँ। और वहाँ भी हम लोग नोटपैड में देखे थे, यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, तो उतना बड़ा हो जाएगा। ओके, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू। ओके, तो अब यहाँ पे आप याद देख लीजिए, ये जो है ये ऑप्शन ग्रो फॉन्ट का है। ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट मतलब फॉन्ट को बढ़ाना, और ये है श्रिंक फॉन्ट, SHRINK, श्रिंक फॉन्ट। ओके, तो ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, किसी कोई भी चीज़ की साइज़ बढ़ती है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बढ़ रही है साइज़, 14 के बाद 16, 16, 18, 18, 20, 22, इस तरह से। और श्रिंक में क्या होता है, वो साइज़ घटती है। तो आपको यदि यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से भी ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया फॉन्ट का हमारा 1 2 3 4 ऑप्शन। अब बोल्ड की बात करूँ तो बोल्ड आप देख चुके हैं, जैसे इसी चीज़ को मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दूंगा मैं। इटैलिक में क्या होता है, वो थोड़ा सा लीन हो जाता है, झुक जाता है अपने दाईं तरफ। ओके, और अंडरलाइन में क्या होता है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, यहाँ तक चले गए। अब अगला है स्ट्राइक थ्रू। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन स्ट्राइक थ्रू का। ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, एक स्ट्राइक डाल देता है वो। देखो स्कूल था, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला इसको गोइंग है, इसमें मैं क्या करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। तो ये अब यूज कहाँ होता है, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई रूल्स या कुछ रेगुलेशन वो चलो मैं सबसे छोटा उदाहरण, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ऑनलाइन जब हम लोग कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं या पैकेट पे देखते हैं तो उसका पहले दाम 100 रुपया होता है, उसे काट के नीचे में 90 रुपये लिखा रहता है ऑफ़र करके, ताकि हम लोग ये समझ पाएँ कि 100 रुपया पहले दाम था, अभी 90 रुपया हो गया, घट गया है दाम, तो अभी ले लेते हैं। तो वो जो कटिंग करता है वही काम इससे होता है। कोई भी चीज़ आपको यदि डिलीट नहीं करना हो, आपको ये दिखाना हो हाँ इसको मैंने डिलीट नहीं किया, इसको मैंने लिखा था, इसको बस मुझे नहीं लिखना था, तो आप यहाँ पे अगर एक लाइन दिखा सकते हो जिससे क्या ये शो होता है कि आपने ये चीज़ लिखा था लेकिन ये गलत है। ओके, तो
तो ये स्ट्राइक थ्रू का यूज हो गया। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अब मैं आता हूँ नीचे। अब सबसे जो ऑप्शंस है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन। देखो जैसे ये अभी आप ऑप्शन पढ़ी, ये बिल्कुल नई ऑप्शन थी, क्योंकि ये नोटपैड में आपने नहीं पढ़ा था, अभी तक किसी में आपने नहीं पढ़ा था, ना MS पेंट में था, नोटपैड में भी नहीं था। चलो हम लोग कुछ और नए चीज़ देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ और अब इसका साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके 180 डिग्री, ओके ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब मुझे ये यूज करना है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ओके, तो कैसे करते हैं वो यूज वो? तो सबसे पहले सपोज करो, इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मुझे लिखना है H2O। ओके, जो आप जानते होंगे कि वाटर का फॉर्मूला होता है वो H2 और O। ठीक है, अब ये इस तरह तो नहीं लिखा जाता, आप भी जानते हो, 2 थोड़ा सा नीचे रहता है। तो इसी 2 को अब नीचे करने के लिए पहले 2 को सिलेक्ट करोगे और फिर इस तरह से H2O नहीं लिख सकते हम लोग। इस 2 को क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा नीचे करना होता है। तो इस 2 को सिलेक्ट करके आप सब स्क्रिप्ट करते हो तो आपका H2O लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी तरह यदि आपको लिखना हो x² + y² तो कैसे लिखते हैं हम लोग? x लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, प्लस y लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये तो नहीं होता क्योंकि पावर तो ऊपर होता है। तो इस 2 को हम लोग सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं और इस 2 को भी सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, आप ये ऑप्शन को अच्छे से देख लो, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो आप, ये बोल्ड का था, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन और ये x² सुपर स्क्रिप्ट हो गया और x के नीचे यदि 2 लिखना है तो सब स्क्रिप्ट हो गया। आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे अच्छे से। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टेक्स्ट कलर। ओके, हम लोग क्या पढ़ना है अभी? टेक्स्ट कलर पढ़ना है। टेक्स्ट कलर में क्या करते हैं, तो जितने भी टेक्स्ट थे उसका कलर को बस चेंज करना होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट कलर है। आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर लो, आपका टेक्स्ट का क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। ओके, अब ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। और किसी को करना है चेंज, मुझे इसी को करना है चेंज, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और दूसरा कलर डाल दूँगा। इसमें क्या होता है, आप सेलेक्ट कर किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट कलर बोलते हैं। इसके बाद आता है बैकग्राउंड यानी टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कैसे करते हैं, आपको अगर अपने कॉपी सब में करते हैं हम लोग, जैसे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, सपोज इसको मैंने सेलेक्ट किया, ध्यान रहे कुछ भी करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला उस पर। यहाँ पे मैंने ये कलर डाल दिया तो ये क्या किया, पूरा को हाईलाइट कर दिया। जैसे बीच में मुझे इसको हाईलाइट करना है सपोज, या इस वर्ड को हाईलाइट करना है, बस यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। इसे हाईलाइट करना है मुझे रेड से, तो रेड कलर कर दूँगा। तो जहाँ जहाँ मुझे एक होता है टेक्स्ट कलर जो कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकता हूँ इससे। इसी में मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर को रेड कर देता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप फ़ॉन्ट, ये क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट को समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, अब ये अगला जो हमारा 3 ग्रुप और आता है इसमें, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। आप एडिटिंग पढ़ चुके हैं, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, ये अच्छे से जान रहे हैं आप, इसलिए इसे मुझे नहीं बताना है, बस आपको बताना है पैराग्राफ और इंसर्ट। और उसके बाद व्यू टैब है। व्यू टैब भी आसानी है, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोगों को बस पैराग्राफ और इंसर्ट सीखना है इसमें, बस। उसके बाद वर्ड पैड भी हम लोग की क्लास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराग्राफ, इंसर्ट की कंप्लीट डिटेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।